फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं एक बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन हाइमोसा की। हाइमोसा किसी भी पेशेंट को गठिया, बात, जॉइंट्स की सूजन, इन सब में निजात दिला सकती है। हाइमोसा कैसे यूज़ करें उसको जानने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो हाइमोसा है उसका इंडिकेशन क्या है, सिम्टम्स क्या हैं। हाइमोसा का बेहतरीन उपयोग आप तभी कर पाएंगे जब बताए गए इंडिकेशन बीमारी के इंडिकेशन से मैच करें। या किसी भी होम्योपैथिक दवा के लिए यही बात फैक्ट है कि आपकी बीमारी का लक्षण उस दवा के लक्षण से मिलना चाहिए। जितना अच्छा मिलेगा वो दवा उतने अच्छे से आपकी बीमारी को दूर करेगी। तो हाइमोसा के इंडिकेशन को अगर आप समझते हैं तो यूँ समझ लीजिए कि जो हाइमोसा है वो यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालता है। कैसे बाहर निकालता है उसके लिए थोड़ी सी बायोकेमिस्ट्री समझते हैं। तो देखिए, जो ब्लड है उसका पीएच 7.2 से 7.6 तक रहता है, यानी कैसा है, बेसिक है, या इसी को आप क्या बोल सकते हैं, एल्कलाइन। यानी जो ब्लड है उसका पीएच बेसिक है, एल्कलाइन है। तो इस तरह से पीएच मेंटेन रहता है, और पीएच को मेंटेन करने के लिए बॉडी में कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का बफर सॉल्यूशन पाया जाता है। तो ब्लड का पीएच इतना रहेगा तब सब कुछ मेटाबॉलिज्म ठीक से चलेगी। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों में मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर की वजह से ब्लड का जो पीएच है वो कम हो जाता है, यानी 7.2 से कम हो जाए, यानी 7.8 हो जाए, 7.18 हो जाए, 7 हो जाए, या 7 से कम हो जाए। तो जब भी पीएच कम हो जाएगा तो ब्लड कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो देखिए, जो ब्लड है अगर वो एसिडिक हुआ यानी पीएच उसका कम हो गया तो यूरिक एसिड डिपॉजिट होने लगता है बोन का एपिफाइसिस में। तो देखिए, अगर मान लीजिए शरीर है किसी की, इस शरीर में एसिडिटी वाले कंपोनेंट्स ज्यादा हो गए, यानी ब्लड की एसिडिटी बढ़ गई, यानी बॉडी के अंदर एसिडिक कंपोनेंट्स ज्यादा हो गए, तो ब्रेन क्या सोचता है कि उस एसिडिटी को बढ़ाने वाला जो कारक है, जो फैक्टर है, उसको कहीं पे डिपॉजिट कर देते हैं ना। जैसे कपड़े आपके पास ढेर सारे हो जाते हैं तो 2-4 कपड़े फोल्ड करके अलमारी में रख देते हैं, बक्से में रख देते हैं ना। तो बॉडी भी यही करता है। बॉडी के अंदर एसिडिक कंपोनेंट जब बढ़ेंगे तो कुछ एसिडिक कंपोनेंट को डिपॉजिट कर देगा। तो वही होता है यूरिक एसिड की वजह से। यानी अगर ब्लड का पीएच नॉर्मल से कम हो गया तो बॉडी के अंदर जो एसिडिटी को बढ़ाने वाले जो कंपोनेंट हैं उनको डिपॉजिट कर देगा। तो यूरिक एसिड के साथ भी यही होता है। तो देखिए, ब्लड है एसिडिक अगर हो गया तो यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाएगा और बोन के एपिफाइसिस में। अब बोन का एपिफाइसिस क्या होता है, तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई बोन है इस तरह से, तो इसके 2 एंड होंगे इस तरह से। तो बोन का जो एंड वाला पोर्शन है ना, उसी पर एपिफाइसिस पाया जाता है। नॉन वेस्कुलर टिश्यू है एपिफाइसिस। तो यूरिक एसिड उसी पर डिपॉजिट होने लगता है। यानी ब्रेन की ऑटो कंट्रोल मैकेनिज्म है कि यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकाला जाए ताकि ब्लड का पीएच इतने के रेंज में बना रहे। तब होता क्या है कि जैसे यहाँ पे बोन है, इस पर अगर यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाएगा, तो यूरिक एसिड जब डिपॉजिट हो जाएगा तो जब आप चलेंगे फिरेंगे तो दर्द करने लगेगा, पेन करने लगेगा। तो यही नॉर्मल सी मैकेनिज्म है कि देखिए, यूरिक एसिड डिपॉजिट हुआ बोन के एपिफाइसिस पर। सिम्टम्स रिमेटिज्म, गठिया, गाउट, जॉइंट्स का पेन, इन्फ्लेमेशन भी आ सकता है, सूजन भी आ जाती है, मसल्स में सूजन भी आ जाती है, गांठ के सूजन आ जाएगी, और लेम्बगो, कमर दर्द ना, कमर दर्द, पीठ दर्द, और सियाटिका। लेफ्ट साइड भी सियाटिका हो सकती है, राइट साइड भी सियाटिका हो सकती है। तो इस तरह से जिनका भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है वो सभी लोग हाइमोसा का यूज करके अपने यूरिक एसिड का जो क्रिस्टल डिपॉजिट है उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए, जिनका भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो मोटे तरीके से यूं समझ लीजिए
कि आपको खट्टी चीजें कम खानी है या नहीं खानी है, क्योंकि अगर आप खट्टी चीजें खाएंगे तो ब्लड के अंदर एसिडिक कंपोनेंट्स बढ़ेंगे, और एसिडिक कंपोनेंट अगर ज्यादा हो गए, एक्सेस में हो गए, ज्यादा हो गए, तो ब्रेन क्या सोचेगा कि कुछ एसिड को डिपॉजिट कर देते हैं कहीं पे। जब डिपॉजिट कर देगा यहाँ पे, तो एक बोन दूसरी बोन से जहां पे मिलती है ऐसे डिपॉजिट हो जाएगा। तो जब उसमें गति होगी तो एक लिगामेंट दूसरे लिगामेंट पर घिसेगा, दर्द होगा जब आप चलेंगे। तो जिनको भी प्रॉब्लम है गठिया बात की, वो लोग खट्टे पदार्थ लेना बंद कर दें, कम कर दें, तो हेल्प होगी बॉडी की। और इस मेडिसिन को यूज कैसे करना है, तो देखिए हाइमोसा का मदर टिंचर आता है। हाइमोसा का मदर टिंचर होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। आप इसका 20 बूंद आधा कप पानी में डाल दीजिए, नॉर्मल पानी में 20 बूंद आधा कप पानी में डाल दीजिए। सुबह, दोपहर, शाम और रात को पीजिए। 15 से 20 दिन पीजिए। उसके बाद 1-2 दिन का गैप दे दीजिए, फिर 15 से 20 दिन पीजिए। इस तरह से 1 से 1.5 महीने में आपकी जो यूरिक एसिड की जो समस्या है उससे निजात मिल सकती है। तो इस तरह से बेहतरीन वीडियो की जानकारी आपने समझी, दूसरों को भी बताएं, शेयर करें इस वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।